हेलो गुड इवनिंग दोस्तों इन माय स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर और सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है। आई होप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, लल्लन टॉप होंगे। अपने सेहत का इस समय बहुत ही ज़्यादा केयर कीजिए क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है और बरसात से लेकर ख़त्म हो गया लगभग। अब उसके बाद विंटर सीजन चल रहा है, इसलिए अपने सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा केयर करिए। क्यों करें? क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अप्रोच करेंगे और देखेंगे भी। ठीक है, अभी तक हमने नाउंस प्रोनाउंस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया। एक एक चीज़ को डेफिनेशन, टाइप, एग्जाम्पल तीनों को अच्छे से मैंने डिफाइन कर बताया है। वो चाहे नाउन चैप्टर हो चाहे आपका प्रोनाउन चैप्टर हो, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही मैंने उसको डिज़ाइन किया है और बनाया भी और सरल भाषा में मैं बताया। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर मेरे प्ले लिस्ट में चैनल में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी भी क्लासेस चल रहे हैं तो आपको मैं क्लासेस को मैं बता रहा हूँ कौन कौन क्लासेस कितने बजे चल रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कि GS GK हमारे सतीश सर लेकर आते हैं, वो कि 6 बजे एकदम सुबह सुबह आप रजाई में बैठ कर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग्स प्रैक्टिस बैच जो कि 7 बजे चलता है, योगेश सर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से जो कि 8 बजे सुबह आता है, दीपक सर लेकर आते हैं। उसके बाद आता है हिंदी जो कि 9 बजे सुबह आता है, वो भी प्रैक्टिस सेट है, आप जयशंकर सर लेकर आते हैं। उसके बाद शाम को बैच चलता है इंग्लिश जो कि चैप्टर वाइज है, मैं खुद लेकर आता हूँ शाम के 7 बजे। उसके बाद मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज वो भी जल्द जल्द शुरू हो जाएगा, वो भी 8 बजे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर इस चैनल पे एक बार आ गए तो हर एक चीज़ आपको सब्जेक्ट मिलेगी, चाहे वो रीजनिंग हो, GS हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हर प्रकार से। ये नहीं कि केवल लेंदी वाला काम, थ्योरी वाला काम, आपको ट्रिक भी बताया जाएगा जिससे कि आपको कम समय में जाने, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी कर ले, जिससे आपका सिलेक्शन हो। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए, अब तक हमने कंप्लीट किया था वर्ब का फर्स्ट चैप्टर। आज सेकेंड डे है वर्ब का, जिसमें कि हमने वर्ब के टाइप्स को बताया गया था, जिसमें कि आपका था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें आप 2 पढ़े थे, एक तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, एक मॉडल्स। उसको पढ़ाने के बाद मैंने कुछ आपको वर्ब दिया था जो कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ साथ ING वाले फॉर्म भी थे। मैंने उसको भी अच्छे से कहा था कि स्क्रीनशॉट लेकर उसके रिवीजन कीजिए क्योंकि वही आपका बेस है, उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। अगर वही अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बाकी आपको कोई भी रोक नहीं सकता है इंग्लिश में टॉप करने से, सिलेक्शन देने से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आज का वर्ब का सेकेंड चैप्टर रहेगा, सेकेंड डे का सेकेंड क्लास, तो ध्यान से पढ़िए। आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। 3 प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन से आपके थे, बी, डू और हैव। 3 यहाँ पर हम एक्टर ले सकते हैं, जैसे नवाजुल सिद्दीकी हो गए, वारिस, ठीक है, हो गए, और ऐसे एक और है, मान लीजिए इरफान खान। ये क्या करते हैं तीनों एक्टर्स, ये मेन लीड का भी काम करते हैं, मतलब एक्टर का भी काम कर लेते हैं और साइड एक्टर का भी काम कर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे ये तीनों प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, बी, डू और हैव। ठीक है, जो साइड एक्टर का भी काम कर लेते हैं और एक्टर का भी काम कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कल बताया था उस हिसाब से, जैसे कि I am ए डॉक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया I am टीचिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में I टी के बाद M है, लेकिन पहले वाले में ये आपका MV का काम करेगा, मतलब मेन वर्ब का काम करेगा, और उसके बाद यहाँ पर ये HV का काम करेगा। किसका? HV, मतलब सहायक क्रिया का काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचिंग शब्द जो आया है, यहाँ पर ये MV का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम ये कर रहा है, इसलिए मैंने बोला। और जो B का फॉर्म होता है, मैं आपको पहले ही लिखवा दिया, फिर से लिखवा रहा हूँ। एज हो गया, B का फॉर्म लिखवा रहा हूँ, R हो गया, M हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ये सब इसके फॉर्म होते हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। सर कहाँ से बता रहे हैं? मैं यहीं से बताऊँ कि बी के फॉर्म जो होते हैं
इसी के अनुसार। तो आपको अच्छे तरीके से पता हो गया कि जो वी वाले फॉर्म होते हैं वे मेन एक्टर का भी काम करते हैं और साइड एक्टर का भी काम करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब इनके टाइप कितने होते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बी वाले फॉर्म में भी चल रहा है, मैं बी का बता रहा हूँ। ठीक है, बी मतलब बेस फॉर्म। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देखिए सेम रहता है, और अगर बी वन में मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है तो ये भी एक का फॉर्म है। इसके 5 टाइप्स बताए थे, जिसके मैंने आपको वर्ब में एज ए दिया था आपको पीडीएफ के रूप में पिछले वाले क्लास में, अगर नहीं देखें जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर 5 है, देखिए पहला हो गया B1, फिर B1 के साथ एस या ईएस लगेगा, फिर V2 हो गया, V3 हो गया, उसके बाद आपका V प्लस ING हो गया। अब आते हैं V1 के साथ साथ कौन आते हैं, देखिए आपका R और M। आर और एम किन के साथ प्रयोग होते हैं, आर तो आपका हो गया यू, वे और दे, मतलब कि प्लूरल जितने भी आपके आते हैं सब्जेक्ट उनके साथ हम यहाँ यूज़ करेंगे किसका, आर का। और एक चीज़ आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप मत भूलिएगा आई के साथ एम आप भिड़ा दीजिएगा। ओके, अब उसके बाद आते हैं, ये क्लियर होगा ना कि हमेशा देखिए आर और एम हमेशा सब्जेक्ट जो भी होता है प्लूरल का ही यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए आपका वर्ब है उसमें एस या ई एस लगा, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर ईज आ गया, तो ईज किनके साथ चलता है, ही से इट, नेमिंग वर्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सिंगुलर्स जो भी सब्जेक्ट हो, नाउन्स हो सकता है, प्रोनाउन, इसलिए मैं सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ, सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होता है उन्हीं के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, इज के स्थान पर वाज भी आ सकता है, तो याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट आए कैसे, से ही, से इट और नेमिंग वर्ड हो गया कोई भी, और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये आते हैं। जैसे कि अब आते हैं V3। V3 का गजब का कमाल है, क्या कमाल है कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ रखिएगा, वाज का जो होता है V3, वाज एक ऐसा यहाँ पर है प्राणी कि जो हम क्या करते हैं इनके साथ भी यूज़ करते हैं, मतलब किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आई के साथ भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर सुन लीजिए, V2 में वाज एक ऐसा प्राणी है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आई के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते, चाहे आपका यू हो, तुम अकेले हो, चाहे तुम सब, उसके बाद वी हो गया, दे हो गया, वे सब, वी, हम सब। तो मतलब क्या हो गया, प्लूरल्स जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, बहुवचन जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ब की बात कर रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर V3 की बात कर रहा हूँ। V3 के साथ साथ यहाँ पर देखिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जो भी आएगा V3 इसके साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करें, बीन का। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं वी प्लस के साथ साथ ING का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ, बीइंग के साथ इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रही, तो अभी जस्ट आपका बेसिक था, एडवांस मतलब कि जो क्वेश्चन जहाँ से अटैम्प्ट किए जाते हैं, जहाँ से लिए जाते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि V2 की बात कर रहा हूँ, विथ आल सब्जेक्ट फॉर इमेजिनरी पोजीशन ऑफ प्रेजेंट। सीधी सी बात है, जो भी कल्पनाएं प्रेजेंट में की जाए, फिर सुन लीजिए, जो भी कल्पनाएं प्रेजेंट में की जाए, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है, मतलब उनके साथ हम किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा V2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, V2 का इस्तेमाल। किनके साथ, जब हम कल्पना प्रेजेंट में करते हैं, जैसे कि काश मैं एक पक्षी होती तो उड़ती हुई, काश मैं एक जहाज होता, काश एक में प्रधानमंत्री होता। तो ये पद की बात कर रहा है, प्रेजेंट में ही कल्पना कर रहा है, एक पोस्ट की बात कर रहा है। फिर सुनिए, एक पोस्ट की बात यहाँ पर कर रहा है, विश कर रहा है कि काश मैं ऐसा होता। मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये है। चलिए, जैसे कि हो गया एक और, जैसे कि मान लीजिए कि एक और में क्या हो सकता है, और आपको लिख कर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए, जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया क्वेश्चन में, काश मैं अमीर होता। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपका हो गया, काश
मैं एक पक्षी होता, होता कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपका हो गया, काश मेरे पास बहुत पैसे होते। काश मेरे पास बहुत पैसे होते। ठीक है, एक और लिख लेता हूँ, जैसे काश मैं यूएसए में रहता। काश मैं अमेरिका या यूएसए, जो भी लिख सकते हैं, यूएसए में रहता। अब यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये V2 को लेकर यहाँ पर मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। काश का सब में लगा है। यहाँ पर जो भी इमेज हम करें, इमेजिनरी कर रहे हैं, कल्पना करें, सब प्रेजेंट की बात ही कर रहा है। तो कैसे इसका हम इस्तेमाल करेंगे? काश शब्द जब भी आए, ये आपका विश कर रहा है, तो काश जब भी आए शब्द, हम इनके स्थान पर, किसके स्थान पर? काश वाले स्थान पर हमेशा हमेशा क्या लिखेंगे? आई विश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई विश लिखेंगे। ओके, आई विश के बाद कामा। अब क्या होता कि मैं अमीर होता। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? आई वर रिच। क्या हो जाएगा? आई वर रिच। दूसरा देखिए क्वेश्चन, काश मैं एक पक्षी होता, तो वहां पे लिखिए आई विश कामा आई वर ए बर्ड। ठीक है, तीसरा देखते हैं, काश मेरे पास बहुत पैसे होते, तो वही लिखिए आई विश आई हैड ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, काश मैं यूएसए में रहता था। आई विश आई लिव्ड इन द यूएसए। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। चलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। जब भी सेंटेंस में दिया हो, प्रेजेंट कल्पना की बात किया रहा हो, जैसे कि काश मैं अमीर होता, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में इसको करेक्ट कैसे करिए? तो याद रखिएगा, जब भी आएगा हमेशा जो भी सब्जेक्ट आएगा, याद रखिएगा, चाहे मैं के स्थान पर कोई भी सब्जेक्ट दे सकता है। ये बात ठीक है, ये नहीं कि यही दे, कोई भी सब्जेक्ट दे सकता है। जैसे कि वह रहता यूएसए में, या फिर उसके पास पैसे होते, वह एक पक्षी होता। ठीक है, वे सब एक पक्षी हो। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? हमेशा काल्पनिक, मतलब जो भी इमेजिनरी अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सब में वर्ग लगाए हमने। ठीक है, एक चीज़ और, वर्ग के साथ साथ हमेशा एक चीज़ और रखिएगा, मेन पॉइंट, वर्ग तो ही लगाएंगे, बट जब भी ऐसे प्रेजेंट इमेजिनरी है, तो मेन पॉइंट क्या है इसमें? V2 के बाद, फिर सुन लीजिए, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या करेंगे? V2 का इस्तेमाल करोगे। मेन पॉइंट आपका ये है, जब भी आपका प्रेजेंट इमेजिनरी की बात करें, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? V2 का इस्तेमाल करेंगे, वो भी वाज को छोड़कर। वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका मतलब वाज को छोड़कर बाकी आप क्या करेंगे? V2 का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है कि काश मैं अमीर होता, तो आई विश आई वर रिच। दूसरा, काश मैं एक पक्षी होता, आई विश आई वर ए बर्ड्स। तो यहाँ पर सब कल्पना कर रहे हैं, वो भी क्या? प्रेजेंट में। भले से आप इमेजिनिंग कर रहे हैं कल्पना में, लेकिन बना रहे किस में? पास्ट में। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको अच्छे से ध्यान देकर काम करिएगा। ओके, चलिए आगे। तो ये रहा बात। अब आगे की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आया हो गया तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए अब आगे की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया उसी के बेस पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है उसी के बेस पर जस्ट करें कि आई विश आई वर द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए सीधी सी बात है, यहाँ पर जो येलो रंग से किया गया है ये आपका एम भी है। क्या है? एम भी है, मेन वर्ब है। सीधी सी बात है, वो कल्पना कर रहा है काश मैं उत्तर प्रदेश का सीएम होता, है ना। तो ये ऐसे सिचुएशन में सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 का ही इस्तेमाल करेंगे। करने का मतलब ये, अब क्वेश्चन भी आपके यहीं से आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर फोर्स देकर बातें कर रहा हूँ। चलिए अगला यहाँ पर सेकेंड में करें कि ओ डैट ही वर इन माई शूज। सीधी सी बात है, आई विश की जगह पर देखिए क्या क्या हो सकता है। आई विश हो सकता है, वुड
डैट हो सकता है, ओनली, इफ हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट इमेजिनरी है, मतलब क्या होता है, ये वर्तमान में कल्पना कर रहा है, ये शब्द ही इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, इनके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा इनके साथ हमें क्या करना है, V2 का ही इस्तेमाल करना है। पहले वाले में क्लियर हुआ, दूसरे में देखो, ओ डैट ही वर इन माई शूज, ठीक है, वो कल्पना कर रहा है, वो इच्छा कर रहा है कि काश वो मेरे जूते होते। सीधी सी बात है, ही के बाद वर लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई था, यहाँ पर ही हो गया। तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, हमेशा आपको V2 का ही इस्तेमाल करना है। तीसरे यहाँ पर देखिए कि आईवेश पटेल हैड बीन द PM इन 2024, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर बना देता हूँ, पर ये नहीं होना चाहिए। और चलिए मैं बताता हूँ कहाँ होगा, ये यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1990, ठीक है। क्यों होगा 1990, एक चीज़ देखिएगा, अभी तक हम प्रेजेंट में कल्पना कर रहे थे, आपको बता रहे थे कल्पना, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट में ही काम करिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो वो भी ठीक ठाक था, चल रहा था। तो बाकी क्या है कि गड़बड़ कहाँ से हो गया कि आप लोग यहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल क्यों हो गया, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आपको सोचना भी चाहिए, आपको कमेंट भी करना चाहिए, आपको पूछना भी चाहिए, सर यहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल क्यों हो गया। सीधी सी बात है, अभी तक जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कल्पना कर रहे थे, वो सब प्रेजेंट में भिड़ा रहे थे, सब प्रेजेंट में भिड़ा। लेकिन मान लीजिए हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो V2 का इस्तेमाल कर लीजिए। बट अगर वही चीज़ हम पास्ट में सोचें, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट में सोचे, तो ऐसे सिचुएशन में सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल कर लीजिए। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड प्लस V3 का, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल किया गया। आईवेश पटेल हैड बीन द PM इन 1990, ठीक है। मैं इच्छा करती हूँ काश 1990 ईस्वी में पटेल जी PM होते। तो है ना, ये क्या है, यहाँ से लिखा भी है, देखिए ऊपर यहाँ पर लिखे फॉर प्रेजेंट इमेजनरी पोजिशंस, और यहाँ पर लिखे साथ साथ लिखा है फॉर पास्ट इमेजिनरी पोजीशन। सीधी सी बात है, आपको क्लियर होगा। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट में सोच रहा है तो बनता तो हैड प्लस बीन का इस्तेमाल करिए। अगर प्रेजेंट में सोच रहा है तो सीधी सी बात है प्रभु, सब्जेक्ट प्लस V2 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो हमको जरूर जरूर बता दीजिए, हाँ कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ओके, चलिए आगे बताते हैं। आगे हम चलते हैं डू के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने पहला क्लियर किया वी के बारे में, और हम चलते हैं किसके बारे में, डू के बारे में। चलिए, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि डू के साथ साथ क्या आते हैं, V1 के साथ साथ S प्लस ES, V2 के साथ यहाँ पर डू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि V1 के साथ हम डू, और जबकि V में अगर आपका ES या S लगा है तो समझ जाइए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है। V3 डंस और V+1 ING मतलब डूइंग का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब क्या कर रहा हूँ मैं कि 5 यहाँ पर एज ए पोजीशन दिया गया है, कौन चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप अच्छे से समझिए क्या कर रहा है यहाँ पर कि डू किन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, डू हम इस्तेमाल करेंगे आई, वे, दे, यू एंड प्लूरल्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे, किसका, डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब वही बात अगर आती है डज की बात, मतलब कि अगर वर्ब में यस या ईएस लगा तो ऐसे केस में हम किसके साथ इसको लेते हैं, ही के साथ लेते हैं, सी के साथ लेते हैं, इट के साथ लेते हैं, नेमिंग वर्ड जो भी है उसके साथ साथ जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो राहुल हो गया, ठीक है, चाहे शोहन हो गया, चाहे कटरीना कैफ हो गया, तो इन सभी के साथ हम क्या करें, इनके वर्ब में यस या ईएस जरूर जरूर लगा देंगे। ओके, अब आते हैं V2 की बात। V2 में हमें क्या करना है, डिड का इस्तेमाल करना है। ओके, V3 में डन, उसके बाद आता है V प्लस ING, डूइंग का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो आप समझिएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर V3 की बात कर रहा हूँ, B, और इसके बाद B का जो फॉर्म चलता है आपका, मान लीजिए इज हो गया, ठीक है, इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया। अगर इनके स्थान में मान लीजिए कि अगर रिप्लेस करना है, एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो अच्छे से समझ जाएंगे, बॉयज प्ले, बॉय प्लेज। यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, अगर आप सब्जेक्ट में यस भिड़ा रहे हैं मतलब यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब आपका जो भी होगा वो उसमें हमें यस यस लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये आपका प्लूरल है,
क्या है आपका, प्लूरल है। अगर वही मान लीजिए सिंगुलर आ गया सब्जेक्ट, तो ऐसे केस में क्या करना है, आप जो बॉय दिया गया है बॉय के साथ हम क्या करेंगे, जो वर्ब दिया उसमें हम यस या ईएस भिड़ा देंगे, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी तक सब्जेक्ट मतलब नाउन और प्रोनाउन में ही चेंजिंग करते थे, यस या ईएस लगाते थे, बट वर्ब में जब हम यस ईएस लगाएंगे, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर वर्ब में हम यस या ईएस लगा रहे हैं तो समझ जाइए उसके साथ जो भी सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, सिंगुलर वाला है। क्या वाला है, सिंगुलर वाला है। अगर मान लीजिए वर्ब आपका बेस फॉर्म में है, उसमें कुछ नहीं जोड़े हैं या यस नहीं जोड़े हैं, तो वो आपका क्या है, प्लूरल है। क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ठीक है, एकदम क्लियर हो ना। तो डू ऐसा ही आपको काम करने का देगा मौका। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, यहाँ पर एक डिज़ाइन किया है वो आप समझिए। द सेकेंड पिजन फ्लू एज सुन एज, ठीक है, दूसरा कबूतर जैसे उड़ा वैसे ही पहला कबूतर उड़ गया, ऐसे भिड़ा दोगे क्या आप लोग ना। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जस्ट मैं आपको नाउन्स में भी प्रोनाउंस में भी समझाते समझाते थक चुका हूँ प्रभु, कि जब भी ऐसे केस आए तो आपको क्या करना है, पिजर्स मतलब जो भी यहाँ पर पिजन सब्जेक्ट है उस नाउन्स के रिपीटेशन के साथ साथ वर्ब के रिपीटेशन में भी आपको दोहराना नहीं है, मतलब बार बार नहीं करना है। तो उसके स्थान पर हमें क्या इस्तेमाल करना है वो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जैसे कि आप ए हो गया, द फर्स्ट वन हैड डांस, बी है आपका द फर्स्ट वन हैड फ्लोर्स, और सी है आपका द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोर। ये तो होगा ही नहीं, पहले इसके बाद जो लग रहा है कि नहीं हो सकता उसके पहले एकदम काट कर दीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से सोचने का मौका मिल सके, हाँ सर सही बता रहे हैं। हाँ तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर आते थे, अच्छा मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये इस्तेमाल कर लिया, तो इसके साथ में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो सोचिएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, सीधी सी बात है, इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट तो पहले लिख सकते हैं, तो द फर्स्ट सभी में है, बट एक चीज़ और याद रखिएगा, हमने ये भी कहा है कि फ्लू तो लिखना ही नहीं है, फ्लू से ही बचना है। तो याद रखिए फ्लू वाला भी जो आपका दिया है कार्यक्रम उसको भी कट कर दीजिए। तो बचा क्या, सिर्फ द फर्स्ट वन हैड डन, मतलब आपका आंसर होगा ये पहला ही होगा। कैसे होगा वो ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको एज ए रिपीटेशन की बात क्या हो, तो ऐसे केस में से बचने के लिए आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, उसके स्थान पर कुछ ऐसा वर्ड लिख देंगे जिससे कि आपका काम बन जाए। सीधी सी बात है, उसको और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि क्वेश्चन, आई लव यू एज मच एज यू डू, मतलब इसका क्या हुआ अर्थ, कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करते जितना कि तुम प्यार करते हो। तो हमने क्या किया, क्या फिर से मैंने लव लिख दिया क्या, नहीं, तो इस वर्ब को रिपीटेशन के लिए हमने क्या इसके स्थान पर लिख दिया, डू लिख दिया। क्या लिख दिया, डू लिख दिया। फिर से मैं समझिए क्या लिख रहा हूँ, सीधी सी बात है, इसके रिपीटेशन की बचने के लिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आई लव यू एज मच एज यू डू, सीधी सी बात, ये पहला हो गया। तो यहाँ पे देखिए लव यू, इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट यू के बाद क्या कर दिया, डू कर दिया, तो रिपीट होने से बच गया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको बनाने के। मुझे कि कुछ और आ गया, जैसे कि हो गया मान लीजिए, आई एम एज सिंसियर एज यू आर, ठीक है। इसके स्थान पर हम ही या फिर शी कुछ भी भिड़ा सकते हैं, और यहाँ पर आर आपका ज़रूरी नहीं है। चलिए यहाँ पर हमने क्या बताने की कोशिश की वो ध्यान सुनिए, करके आई एम एज सिंसियर एज के बाद यहाँ पर सी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो, और यू भी लिख सकते हो। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखे या फिर ना लिखे ये कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं बताने की कोशिश सही कर रहा हूँ कि जब भी हम एक चीज़ और, जब भी हम कंपेयर वाली बात करते हैं तो हमेशा बराबरी वाले में ही काम करते, इसलिए यहाँ पर आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ही बराबरी का काम करेंगे। मान लीजिए आपका ही आ गया, ठीक है, यहाँ पर ही आ गया तो ही से ही है, या फिर यही के स्थान पर हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही
आई आ गए यहाँ पर, तो आई से हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, सी से कर रहे हैं, ही से भी कर रहे हैं और यू से भी कर रहे हैं। तो आपको आता कहाँ से क्वेश्चन, कैसे पूछता है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जैसे कि आपका क्वेश्चन ये हो गया, आपका ये राइट है, रॉन्ग कैसे देगा, तो सीधी सी बात लिख देगा आई एम एज सिंसियर एज, उसके बाद दे देगा यू सिंसियर, यू आर सिंसियर कर दे देगा। अब यहीं पर आपका गड़बड़, क्या गड़बड़ है, मैंने आपको सीधी सी बात है कि आपको बार बार वर्ब को भी रिपीटेशन नहीं करना है, इसलिए ये जो सिंसियर इसको कट कर दीजिए, इसको लगाई ही मतलब। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आते हैं जो कि बताना है, मतलब समझे। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया आपका आई स्टडी as long as my sister studies, कर दो ना, बिठा दो इज ना, ये नहीं होगा तो क्या होगा, इज लिख सकते हैं। इज क्यों लिखे, क्योंकि ये तो माय ब्रदर आपका ठीक है क्या है, सिंगुलर है, इसलिए माय सिस्टर के बाद हम इज भी लाएंगे, ना कि हम स्टडी को यहाँ पर हम फिर से रिपीट कर देंगे। यही आपको क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे ही पूछेंगे, आप गलत कर कर आएंगे मुँह उठा के कि हम तो सही किए थे पढ़ कर। ऐसा नहीं करना है आपको, करना है क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा जो भी सब्जेक्ट आए उसके साथ हम डबल, मतलब फिर से जो वर्ब की बात किया उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो करना क्या है, हम चाहे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें या फिर सिर्फ यही जो उसके बाद सब्जेक्ट आया वही लेकर हम छोड़ देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ हो गया, जैसे कि मान लीजिए और क्वेश्चन हो गया कि यू स्टडी एज मोर एज सी स्टडी, सेम आ गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे में क्या क्या है यहाँ पर, अच्छा बताओ गड़बड़ क्या है, यहाँ पर गड़बड़ क्या है बताइए। जैसे हो गया यू स्टडी एज मोर एज सी स्टडी, गड़बड़ क्या है सोचिए, सीधी सी बात है प्रभु, मैंने बताया था अभी जस्ट, स्टडी नहीं लगाना है आपको, तो क्या करना है, इज लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ SW के रूप में, इसे आप ज़रूर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन में, जैसे कि आपको हो गए क्वेश्चन में, काश मुझे कटरीना कैफ जानती। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, काश मैं एक बाज होता। तीसरा है, काश हमारे पास, हमारे नहीं कुछ और सिंपल हो जाए, काश उनके पास करते, ठीक है, उनके पास एक कार, काम नहीं कार है, ठीक है, कार होता। ठीक है, एक और दे देते क्या, चलो लिखो, अच्छा, काश तुम्हारे पास 500 रुपये होते। चलिए, ये 4 क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे पूरा भरोसा आप पर, क्योंकि इतना इजी ये चैप्टर है, जिस तरीके से मैंने मॉडिफाई करके बनाया है आपको समझने के लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ये मैंने सिर्फ प्रेजेंट इमेजिनरी के दिए हैं, जो कि आपको आंसर देना है बहुत ही जल्द से जल्द।
क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं, मैं अच्छे तरीके से जान गया। अगर स्मार्ट हैं तो आप अपनी स्मार्ट को कहाँ दिखाइए, कमेंट में दिखाइए, ठीक है। चलिए आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त है। अब कल हम लेकर आएंगे बी की। देखिए पहले हमने बताया बी, फिर डू, बचा आपका क्या हैव। तो हैव से हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा पढ़ाना आपको तरीका, लहजा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ज़रूर ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि जितने भी अभी चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, मैंने देखा अभी तक कि आप वीडियो को देख भी रहे हैं, और देख भी नहीं रहे हैं, लाइक भी करें, लाइक के साथ कमेंट भी करें। और कई लोग तो भाई व्हाट्सएप पे भी शेयर किए हैं, स्टेटस भी लगाया, तो मुझे बहुत ही हैप्पीनेस हुआ। तो आप अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा इस समय ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकेंगे और देख सकेंगे। चलिए तो बने रहिएगा सिलेक्शन गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए भरत सर के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।